बच्चों आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर में पहले मैं आपको नंबरों का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद मैं एलसीएम बता दूंगा, एचसीएफ बता दूंगा, फैक्टर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नंबर्स के बारे में। तो नंबर में पहला आता है नेचुरल नंबर। बच्चों याद रखो, जब आप छोटे होते हो तो आप कहां से नंबर शुरू करते हो? आपके मम्मी पापा कहां से सिखाते हैं बताओ? कौन बताएगा? आपके मम्मी पापा एक से स्टार्ट करते हैं। ए 1 2 3 मतलब जीरो से नहीं स्टार्ट करते। तो याद रखो नेचुरल नंबर हमेशा एक से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? एक से। 1 2 3 4 और ये रेगुलर इंफिनिटी तक जाता है। वैसे ही होल नंबर कौन से हैं? होल्स नंबर हमें, होल का मतलब हो गया संपूर्ण यानी कंप्लीट। तो कंप्लीट बिना जीरो के कोई भी नंबर इनकम्प्लीट है। तो पहले क्या करेंगे? 0 1 2 3 4। अब आ जाते इवन नंबर पे। इवन नंबर कौन से हैं बच्चों? जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी जैसे 2 4 6 8 10 और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब बच्चों चलते हैं ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कौन से? 1 3 5 7 9 11। अब आ जाते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से डिविजिबल होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं और एक से डिविजिबल होते हैं। बच्चों मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं और एक से डिविजिबल होते हैं, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो देखिए जैसे 2, सिर्फ 2 किससे डिविजिबल होगा? एक 2 से होगा और एक 1 से होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। जैसे 3 किससे होगा बच्चों? 3 से होगा और 1 से होगा। और अब अगर मैं 4 को कंसीडर करूं तो 4 किससे होगा? 2 से होगा, 2 से होगा, 4 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। पर मैंने प्राइम नंबर के बारे में आपको क्या बताया? जो प्राइम नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो ये 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है। यानी ये कितने नंबरों से हो रहा है? 3 नंबर से। याद रखना प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर से होते हैं, एक से और एक खुद के नंबर से, बस उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 3 होगा नहीं, फिर 5 7 9 होगा नहीं, क्योंकि 9 3 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 9 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, तो 9 नहीं होगा। ऐसे 11 होगा प्राइम नंबर और 13 होगा, ऐसे चलता जाएगा। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट कंपोजिट नंबर पे। याद रखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वही होते हैं जो खुद से भी जाएं, एक से भी जाएं और अदर्स नंबर से भी जाएं। मतलब उसके जो डिविजिबल है मोर देन 2 नंबर्स हो। क्या हो? मोर देन 2 नंबर्स। अगर मैं कंपोजिट नंबर को बोलूं 4, तो 4 किससे चला जाएगा बच्चों? आप कहोगे 1 से चला जाएगा, गुड। आप कहोगे 2 से चला जाएगा और गुड। आप कहोगे 4 से चला जाएगा, यस। तो इसके कितने 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 नंबर से डिविजिबल हो रहा है? 3 नंबर से हो रहा है। 1 2 3, यानी पहले इससे किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर ये 4 से हो रहा है, यानी 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है, यानी ये 3 नंबरों से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब समझे कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने से भी जाएं, एक से भी जाएं और अदर्स नंबर से भी जाएं। जबकि प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने से जाएं और एक से जाएं। कंपोजिट में सिर्फ एक नंबर और एक्स्ट्रा हो जाता है। समझ रहे हो बच्चों? तो ये हो जाता है कंपोजिट नंबर। अब आते हैं बच्चों हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डीपली पढ़ते हैं।
चलिए मैं पहले रैशनल नंबर पे चलता हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू का मतलब है जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी जिनमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब देखिए 2/3 ये क्या हो गया बच्चों, रैशनल नंबर। 2 -3/2 ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। 3 भी, कोई सिंगल नंबर भी, जैसे मान लो मैं 3 लेता हूं, 3 नंबर भी एक रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। 1 लिखो या मत लिखो, याद रखो बच्चों 0 भी एक रैशनल नंबर है, पर याद रखो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम किसी भी संख्या को किसी से डिवाइड दें तो वो डिवाइड पूरा खत्म हो जाए। समझ रहे हो कि वो डिवाइड क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। अगर मान लीजिए वो डिवाइड खत्म नहीं हो रहा तो एक जैसी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब चलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √2, √3 और पाई। याद रखो क्या है, इसमें मैंने आपको बता रखा है कि ये संख्या एंड हो जाती है, पर इरेशनल नंबर कभी भी एंड नहीं होता। ये संख्या रिपीटेड होती है, एक जैसी संख्या रिपीटेड होगी, पर इसमें एक जैसी संख्या रिपीट नहीं होती। बच्चों चलो मैं आपको 9 का याद दिलाता हूं। 9 में जो ये पाई था, पाई को डिवाइड करके 50 डिजिट लिखे गए थे। ये 14 चैप्टर का एक क्वेश्चन था, तो याद रखो देखो वो 50 तक लिखा गया था, फिर भी वो खत्म नहीं हुआ था। तो याद रखो ये पाई क्या हो गया, पाई है इरेशनल नंबर। समझ गए बच्चों, रैशनल नंबर के बारे में भी समझ गए, इरेशनल के बारे में समझ गए। अब चलते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो देखिए क्या होते हैं, जो प्लस में भी जाए और माइनस में भी जाए, यानी सारे नंबर ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। आप समझ गए बच्चों इंटीजर्स के बारे में। तो ये नंबर के बारे में हमारी पूरी क्लास कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।